आज हम समझेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर में क्या अंतर होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन शेष अदर गैसेज हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन हमारे श्वसन क्रिया में किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं निभाता है। जब हम 21% ऑक्सीजन को लेते हैं तो फेफड़े हमारे उनमें से नाइट्रोजन अदर गैसेज को अलग कर देते हैं और ज़रूरत के ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जब कभी हमारा फेफड़ा क्षतिग्रस्त हो जाता है या किसी प्रकार इन्फेक्टेड हो जाता है तब पड़ती है ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर की ज़रूरत। ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है, इसको हम समझते हैं। यह एक प्रकार से ऑक्सीजन रखने का पात्र होता है। ये साइज़ में कई प्रकार के होते हैं, छोटे से लेकर बड़े साइज तक का होता है, जिसमें या तो गैस या तो ऑक्सीजन को तरल रूप में रखा जाता है, प्रेशर के साथ उसमें भरा जाता है। जब क्रायोजेनिक टैंक से ऑक्सीजन अस्पतालों या फिलिंग स्टेशन पर पहुंचता है तो वहां पर उनका एक अपना खुद का टैंक होता है, जहां पर उसे फिल कर दिया जाता है। फिल करने के बाद अब इन छोटे छोटे सिलेंडरों में ऑक्सीजन को प्रेशर के साथ भर दिया जाता है और इस ऑक्सीजन सिलेंडर को ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरतमंदों को दे दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक पाइप होती है, वॉल्व होता है जिसमें मास्क टाइप का लगा होता है और उसे मुंह पे लगा दिया जाता है। रेगुलेटर खोलने पर ऑक्सीजन तरल रूप में रहता है। इसे LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कहते हैं। कब पड़ती है इसकी आवश्यकता? इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। तब चूँकि इसमें प्रेशर के साथ ऑक्सीजन भरा जाता है, जिससे मरीज के मुंह में मास्क पहनाकर रेगुलेटर को ज़रूरत के हिसाब से खोल दिया जाता है। इसमें 99% शुद्ध ऑक्सीजन होती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई नहीं हो पाती। व्यक्ति अपने से खुद से सांस ले पाता है, उसे एक तरीके से सपोर्ट मिल जाता है। इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब चाहे जहाँ चाहे इसका उपयोग किया जाता है। इसे फिल करके एम्बुलेंस में या व्यक्ति जब कभी भी पहाड़ों पर ऊपर की ओर या समुद्र तल के नीचे जाता है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। वेंटिलेटर एक प्रकार से मशीनी उपकरण होता है जिसे संचालित करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है। वेंटिलेटर में विभिन्न प्रकार के पैनल बने होते हैं जो ऑक्सीजन लेवल व अन्य चीज़ों को मैनेज करता है। वेंटिलेटर में 2 नलियां होती हैं जिनकी सहायता से ऑक्सीजन को प्रेशर के साथ उसके फेफड़े तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को फिर पुनः खींचा जाता है। अब आइए हम समझते हैं इसका उपयोग कब होता है। वेंटिलेटर की आवश्यकता तब पड़ती है जब मनुष्य का फेफड़ा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है। जैसे आज के समय में आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक है और कोरोना जब आपके ऊपर अटैक करता है तो वो फेफड़ों को पहले क्षति पहुंचाता है। तो इस कंडीशन में जब फेफड़ा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है और खुद से काम कर नहीं सकता, मतलब मनुष्य की कंडीशन एकदम क्रिटिकल हो जाती है, तब वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। वेंटिलेटर में नलियाँ होती है, उन्हें मुंह या नाक के सहारे से खींचकर फेफड़े के दोनों बीचों बीच फेफड़े के नलियों तक पहुंचाया जाता है। अब इसे प्रेशर की सहायता से ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। उसके बाद प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया से वेंटिलेटर व्यक्ति की सांस संभालने की प्रक्रिया को मैनेज करता है और डॉक्टर चिकित्सा के माध्यम से उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं।